जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे 2025 में सठतला एकादशी कब पड़ रही है, उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत पारण और पूजन के सारे शुभ मुहूर्त के बारे में और कथा भी सुनेंगे। तो आइए जानते हैं सब कुछ। इस साल सठतला एकादशी के दिन शनिवार का संयोग बन रहा है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की भी पूजा की जाएगी। हिंदू धर्म में माघ का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष एकादशी को सठतला एकादशी कहा जाता है। सठतला एकादशी 2025 में 25 जनवरी शनिवार के दिन पड़ रही है। इस दिन तिल के उपयोग व दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तिल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। सठतला एकादशी तिथि 24 जनवरी 2025 को रात 7:25 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए एकादशी व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार के दिन किया जाएगा। वहीं सठतला एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 7:12 से सुबह 9:21 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 8:54 पर है। आप सभी माताओं बहनों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि अवश्य लिखिए। तो आइए सुनते हैं सठतला एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपया करके ये सब मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सठतला है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने इसकी जो पापहारिणी कथा दालभ से कही थी, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। दालभ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं। उन्हें नरक में ना जाना पड़े, उसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। तब पुलस्त जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को करना चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देव आदि देव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। इसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्षी एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। बलि भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देव आदि देव श्री हरि विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण होम करे। चंदन, अरगजा, कपूर, नवेद आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। उसके बाद भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुमेड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वत्यमंक्तीनां गतिर्भवा संसार अर्णमन्नानं प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विषंभावन् सुब्रणं, नमस्ते महापुरुष पूर्वज। ग्रहण अर्घ मया दत्त, लाभभ्यास जगत पते। सच्चिदानंदन स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं।
हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हैं। हम संसार समुद्र में डूबे रहे हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, विश्व भावन, सुब्रण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें। उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गऊ का दान करें। ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठमान होता है। तिल से स्नान होम करे, तिल का उपटन लगाए, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार ये नृपश्रेष्ठ 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण ये एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इसके बाद द्वादशी के दिन व्रत पारण के लिए द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर बुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक, मानसिक पाप नष्ट हों, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत पारण करना चाहिए। ये थी 2025 में पड़ने वाली षटतिला एकादशी की संपूर्ण तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय और उसकी कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।